और चलिए अब बात करेंगे एजेंडा एक्ट 9 की, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं दिल्ली में हवा का किस कदर सितम जारी है। इस साल दिसंबर में दिल्ली की आबो हवा जो है 2018 के बाद सबसे ज्यादा खराब रही है। दिसंबर महीने के अब तक के दिनों में अगर हम आकलन निकालें तो यहाँ पर देखिए 2.5 का औसत स्तर यहाँ पर नोट किया गया है। 211 माइक्रोग्राम प्रति घने मीटर दर्ज किया गया है। और इसके साथ साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों को लेकर के भी अगर विश्लेषण किया जाए, उनका एनालिसिस किया जाए तो पता चलता है कि राजधानी के 40 निगरानी केंद्रों में से लगभग सभी जगहों पर कम से कम एक बार प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा स्तर पर रहा है। प्रदूषण सिर्फ कुछ दिनों तक सीमित नहीं रहा। शहर के स्तर पर अगर कहा जाए तो लगभग हर 3 में से एक दिन यहाँ पर जो औसतन आंकड़ा है वो क्रॉस कर रहा है डेंजर जोन को। और दिसंबर के मध्य में आए सबसे गंभीर दौर में प्रदूषण का औसत स्तर राष्ट्रीय मानक से 6 से 7 गुना तक पहुंच गया था। पिछले साल कम प्रदूषण के बाद इस दिसंबर का औसत एक बड़ा उलटफेर दिखाता है। 2024 की तुलना में इस साल दिल्ली का औसत जो है जो पीएम की अगर हम बात करें तो 2.5 स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, प्रति मीटर रिकॉर्ड किया गया है। 14 दिसंबर को मुंडका में इसी तरीके से जो है स्थिति बनी रही। और साथ ही साथ जो दिसंबर के आंकड़े हैं वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। एक निगरानी केंद्र पर एक दिन का सबसे ऊंचा स्तर था। उसी दिन अशोकनगर और अशोक विहार को लेकर के तस्वीर सामने आई, रोहिणी को लेकर तस्वीर सामने आई, वजीरपुर को लेकर के अगर कहें तो आंकड़े जो सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। और इसको लेकर के हम बड़ी चर्चा करेंगे और ग्राउंड से भी हाल जानेंगे। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से मेरे साथ कनेक्ट है। पंकज दिल्ली से कनेक्ट है, ऋषभ शर्मा मेरे साथ नोएडा से कनेक्ट है, साथ ही साथ अभिषेक पंडित मेरे साथ गाजियाबाद से कनेक्ट है। पहला सवाल पंकज आप ही से करना चाहूंगी, दिल्ली का हाल जो है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दिल्ली को लेकर के, तो दिल्ली में दोहरी समस्या का जिक्र हर दफा होता है। अगर मुंडका की बात करें, आनंद विहार की बात करें, अलग अलग जगहों की बात करें, ये जो अगर तस्वीर हम पेश करें तो पॉल्यूशन एक तरफ से बड़ी समस्या और दूसरी तरफ सर्दी का सितम। अब ये दोहरी मार दिल्ली वासियों पर। बिल्कुल ऋतु, दोहरी मार नहीं कह सकते, इसको हम तिहरी मार कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदूषण, दूसरी तरफ बढ़ती ठंड और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो विजुअलिटी कम, इसका साफ तरह से असर देखा जाए तो पूरे दिल्ली वासियों पर है, दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों पर है। क्योंकि अगर आपको कहीं प्लान करना है तो घटती विजुअलिटी की वजह से आपको एक्स्ट्रा समय लेना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा यात्रा के लिए सोचना पड़ रहा है कि किस तरह से मुझे जाना है। अगर आपको दिल्ली में सुबह मॉर्निंग वॉक करना है या दिल्ली में कहीं जाना है तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हैं, चाहे नौजवान हैं। लोग लगातार अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया जो कि एक्यूआई स्तर 400 से 500 के बीच में बना है। लगातार अगर देखा जाए तो 350, 400, 500 इस तरह का एक्यूआई है। ये एक अगर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसको देखा जाए तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको गंभीर श्रेणी बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये हवा हम लोग ले रहे हैं उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। 20 से 30% अस्पतालों में कतारें बढ़ गई हैं। अस्पताल में नौजवान, युवक, बच्चे लगातार जो है सर्दी जुकाम के साथ साथ गले की समस्या, सांस लेने की समस्या, जो कि सर्दी जुकाम का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अब लगातार लोगों को 10 दिन 12 दिन तक रह रहा है, जुकाम ठीक नहीं हो रहा। तो ये स्थिति जो है इस पोल्यूशन का असर है, कहीं ना कहीं लगातार बनी हुई है। दिल्ली का जैसे आपने जिक्र किया, कई ऐसे हॉट स्पॉट बनाए गए थे जहाँ पर लगातार सरकार की तरफ से वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी। उसको लेकर के कई तरह के वहाँ पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे। वहाँ आने जाने वालों की समस्या, गाड़ी ईंधन से लेकर के तमाम ऐसे प्रयोग किए गए थे। लेकिन अभी भी देखा जाए तो एक्यूआई स्तर लगातार जो है 400, 450, आज सुबह का 351 से लेकर के 400 के बीच में कई ऐसे इलाके जहां पर दर्ज किया गया। तो ये गंभीर स्थिति बनी हुई है, इसका कहीं ना कहीं लोगों पे भी असर है। आप जानकारियां यहां पर दे रहे हैं, अमूमन हम देख रहे हैं दिल्ली में हाल ये है ही, और जहरीली आबो हवा का दंश लोग वहां पर झेल ही रहे हैं। साथ ही साथ सर्दी, और आपने जैसे कहा कि तिहरी मार एक तरह से दिल्ली वासियों के लिए इस वक्त खड़ी हो गई है। अलग अलग जगहों से और जरा प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। पंकज वापस आऊंगी आपके पास। ऋषभ साथ कनेक्ट है नोएडा से। ऋषभ, आप नोएडा का हाल जरा समझाइएगा हमारे दर्शकों को। नोएडा में इस वक्त स्थिति किस तरीके से है, क्योंकि आज साल का पहला दिन है, नववर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, और आज के दिन किस तरीके की इस वक्त तस्वीर नोएडा में नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अगर हम सर्दी की बात करूं, सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा है।
वहीं अगर हम पॉल्यूशन की बात करूं, पॉल्यूशन जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है और पिछले दिसंबर अगर 2018 की बात करूं, उसके स्तर को देखते हुए और आज का जो दिसंबर का स्तर है, दिसंबर जो गया है, इसमें 2.5 जो माइक्रो घन मीटर के हिसाब से अगर वही देखा जाए तो ये 211 करीब पहुंचा। और यही अगर WHO की बात करूं तो WHO के हिसाब से अगर करीब है ये पिछले जो हमारा न्यूनतम स्तर उससे करीब 40 गुना अधिक हो रहा है। वहीं जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही है, आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और ये सारी चीजें हैं। और जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कारण कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी है जो हम नहीं निभा पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार सड़कों पर लगातार वाहनों का आना जाना और उसके साथ साथ लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन, लगातार सरकार काम कर रही है, उसके बाद भी पूरी तरह से रोक नहीं लगा पा रही है, जिसके कारण लगातार है क्या नाम ये पॉल्यूशन का जो स्तर बढ़ता जा रहा है। ऋषभ, आप जिस तरीके से बता रहे नोएडा का हाल, जिस तरीके से आपने इस वक्त इस बात को लेकर के जिक्र किया कि पॉल्यूशन नोएडा में भी कुछ कम नहीं है, नोएडा में भी इसी तरीके की तस्वीर है, न्यूनतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर उससे भी आगे दर्ज किया जा रहा है। पंकज हमारे साथ लगातार कनेक्ट है, अभिषेक भी मेरे साथ इस वक्त गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। एक बार अभिषेक का रुख करना चाहूंगी, फिर पंकज आ रहे हो आपके पास। अभिषेक, मुझे ये बताइएगा गाजियाबाद का हाल किस कदर है? साल का आज पहला दिन है, लोग आज एक नई उम्मीद के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ आगे निकल रहे हैं, लेकिन मौसम का हाल क्या दर्शा रहा है? मौसम में कितनी पॉजिटिविटी है? रितु जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो है प्रदूषण और ठंड की जो कहर है वो लगातार जो आम जनमानस के जीवन पर लगातार प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अगर आज की बात करें, AQI लेवल 400 का आंकड़ा जो है वो लगातार बना हुआ है, तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो AQI लेवल की वजह से जो प्रदूषण लेवल है वो काफी जहरीली हवा है, जिसकी वजह से जो काफी समय से जो लोग हैं उन्होंने मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया था। वहीं अस्पतालों की तरफ सबसे ज्यादा रुख जो है इस समय जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण और प्लस ठंड दोनों ने जो आम जनमानस पर सीधा सा प्रभाव डाल रखा है, और लगातार जो है समस्याओं से सामना करते हुए जो लोग हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें जिला अस्पताल की, तो जिला अस्पताल में जिस तरीके से जो प्रदूषण का लेवल देखते हुए जो बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, वहीं ठंड के अनुसार भी बीमारियों से लगातार जो लोग हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार गाइडलाइन जारी भी कर रहा है, और साफ तौर पर जो है लोगों से साफ तौर पर कहना है कि बेवजह घर से ना निकलें और निकलने से पहले मास्क का उपयोग करें। और लगातार जिस तरीके से जो बीमारियां इस समय ठंड में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, और बचाव करने के जो भी तरीके हैं वो लगातार बताए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदूषण लेवल और ठंड दोनों ने जिस तरीके से जो लोगों की जो जिंदगी है उस पर जो लगातार जो रोकथाम की है वो सबसे बड़ी देखने वाली बात है। अगर बात करें जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इस वक्त भी मौसम इसी तरीके से बना हुआ है, सर्द हवाएं चल रही हैं। पंकज, अगर हो सके तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइएगा। आज साल का पहला दिन है, इस वक्त आप दिल्ली का क्या कुछ दिखा सकते हैं मौसम का हाल, और वहां पर किस तरीके से फॉग का आलम है, किस तरीके से धुंध की इस वक्त चादर नजर आ रही है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल रितु, मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आपने फॉग की बात किया, तो विजुअलिटी अगर आप IGI एयरपोर्ट या सफदरजंग अस्पताल के आसपास की देखने, मैं बताना चाहूँगा वहाँ पर विजुअलिटी 40 से 50 है। लेकिन मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ, आप देख सकती हैं पीछे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कोशिश करें दिखाने का कि पीछे की तरफ आप देख सकती हैं साफ तौर पर अगर विजुअलिटी की बात किया जाए तो 30 से 40 है, धुंध की तरह है। आप साफ अगर देखना चाहेंगे 30 मीटर के बाद आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन वहीं मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की हवा में जो PM की बात की जाती है, कण की बात की जाती है, अगर देखा जाए तो पिछले 8 सालों में इस बार सबसे साफ नज़र आया। क्योंकि मैं एक आंकड़ा छोटा सा बताना चाहूँगा, 2018 में PM 2.5 या PM 10 का जो माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, उसमें साफ तौर पर अब की बार देखा जाए तो यहाँ दिल्ली में 2025 में 197 से 196 था। ये सबसे कम है। अगर कोविड काल की भी बात किया जाए तो कोविड के समय में भी लगभग 94 था और 180-94 था। लेकिन इस बार कल का जो PM नोट किया गया है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक राहत की बात है। लगातार 2018 की बात किया जाए तो 113 से 241 से 113, 2019 की बात किया जाए तो 217 से 107, ये माना जाए पंकज की पॉजिटिव नोट पर
साल के पहले दिन की जब हम शुरुआत कर रहे हैं, पहला दिन आज है, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ हो रहा है, यानी कि विजिबिलिटी थोड़ी तो दिख रही है इस वक्त दिल्ली में, और लोगों के लिए यही एक राहत की सांस है, क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर के जिस तरीके से 2 से 3 दिनों तक हम देख रहे थे लगातार लोग जद्दोजहद कर रहे थे, सामने से जीरो विजिबिलिटी थी और कई प्रयास जो है दिल्ली सरकार के भी सामने आए थे इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए जो प्रदूषण कर जिसको हम पीएम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है। ये पिछले 8 सालों की अपेक्षा अब की बार सबसे कम पाया गया है। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत की बात है, दिल्ली वासियों के लिए। लेकिन AQI की बात अगर आप करेंगे तो AQI लगातार जो 400 के आसपास बना हुआ है, ये बेहद गंभीर है। लोगों के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही, स्वास्थ्य का संबंधित लोगों को दिक्कतें आ रही, लोगों को अस्पताल जाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से, जैसा आपने जिक्र किया, सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए। लगातार ऐसे कई कल परसों की बात है कि रोहिणी में लगभग 54 ऐसी फैक्ट्रियां थी, 54 ऐसे लोग थे जो जहां पर कि जगह जगह जिस तरह से प्रदूषण का उल्लंघन किया जा रहा था उसको सील किया गया था। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार सरकार कर रही, चाहे वो VS6 को लेकर के हो, VS4 को लेकर के हो, तमाम जो है बॉर्डर पे जिस तरह से लगातार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस पर काम किया है। उसके साथ साथ जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं वहाँ पर जो बैरिकेटिंग पहले से लगाई गई थी, जहाँ गाड़ियाँ रुकती थी उसको हटाया गया ताकि यहाँ पर सुचारू रूप से गाड़ियाँ जाती आते रहें। तो यहाँ रुकने की वजह से वहाँ पर AQI स्थल आनंद विहार की बात करें आप, चाहे मुंडिका की बात करें, चाहे वजीरपुर की बात करें, चाहे आप बवाना की बात करें, ये ऐसे इलाके थे जहाँ पर कि जब लंबे ट्रैफिक लगते थे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पोल्यूशन स्तर भी लगातार बढ़ता था। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। इसको लेकर के सरकार ने काम किया है और जिस तरह से सरकार के तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, अगर इस तरह से ही प्रयास जारी रहेगा तो आने वाले दिनों में पंकज आप हॉट स्पॉट्स गिनवा रहे हैं कि दिल्ली के वो कौन कौन से हॉट स्पॉट इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो तस्वीर है वो क्रूशल रहा करती है। अमूमन साल दर साल हम उसी तरीके की तस्वीर वहां पर देखते हैं कि AQI लेवल बहुत ज़्यादा इस स्तर तक पहुंचा रहता है, ख़तरनाक श्रेणी में रहता है, जो कि अपने आप में बहुत चिंता का विषय रहा है। लेकिन इसकी इतर अगर मैं आपसे सवाल करूं इसको लेकर कि राजनीति भी खूब होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी वो बीजेपी पर निशाना साधा करती थी और अब बीजेपी जब सत्तारूढ़ पार्टी में है, सत्ता संभाल चुकी है, तो अब बीजेपी से सवाल आम आदमी पार्टी करती है। यानी कि अब पोल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है दिल्ली में जो कि सवालों के घेरे में शुरू से रहा है। अब ऐसे में इसको लेकर के अभी भी हम देख रहे हैं इसी तरीके की तस्वीर है। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से चीज़ें सामने जो आम पब्लिक, जब हम लोग बात करते थे, इंडिया डेली की टीम बात करती थी, तो उनका साफ तौर पे एक संदेश था कि अगर आप राजनीति के तौर पर इसको देखेंगे तो आप कभी भी पॉल्यूशन को कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको दिल्ली से पॉल्यूशन मुक्त करना है, दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन से मुक्त करके यहाँ पर रखना है, तो आपको कहीं न कहीं ज़मीनी हकीकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। अन्यथा इसी तरह से आप राजनीति करते रहें और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो लोग इसी तरह से इस पॉल्यूशन से उनकी तबीयत खराब होती रहेगी, उनको परेशानियाँ होती रहेगी और लोग भागने का भी यहाँ से प्रयास करेंगे। ये लोगों का कहना था। इस पर अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो आप राजनीति का वक्त नहीं, अगर इस पर सभी लोग ये तो बात राजनीति की है पंकज, लेकिन जो जनता है, जो दिल्ली वासी है, वो मांग रहे हैं राहत पोल्यूशन से, राहत फॉग से। और इस वक्त अगर मैं कहूँ पॉल्यूशन का स्तर थोड़ा सा कंट्रोल में आया भी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर दिल्ली वासियों के लिए है। जैसा कि आप बता भी रहे थे, तमाम आंकड़े भी आप गिनवा रहे थे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और जुड़े हुए, ऋषभ और अभिषेक, उनका एक एक करके रुक करना चाहूंगे। ऋषभ, आप नोएडा का हाल बता रहे थे। अब नोएडा में किस कदर वहां पर मौसम बना हुआ है वो तो आपने बता दिया, लेकिन आज क्योंकि एक तरफ जिक्र दिल्ली का जब किया जाता है तो जहरीली हवाओं का जिक्र हो जाता है, नोएडा में किस तरीके से तस्वीर है, वहां पर पॉल्यूशन रेट किस तरीके से बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पॉल्यूशन की बात करूं, पॉल्यूशन का जो स्तर है वो 300 से 550 600 के बीच में चल रहा है। वहीं अगर फॉग की बात करूं तो जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही है, हवाओं के साथ साथ जो स्तर है वो गिरा है। जिस तरह फॉग कम हुआ है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि विजुअलिटी ठीक है, और कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी अभी विजुअलिटी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। वहीं अगर साल की बात करूं, साल का आज पहला दिन है, पहले दिन में ही जिस तरह से लोगों को राहत दिख रही है, लेकिन सर्दी जरूर बढ़ी है, लेकिन राहत जिस तरह से विजुअलिटी की दिख रही है उससे लोगों का आगमन थोड़ा सा ठीक हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन लगातार जो है स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर
सरकार काम कर रही है। काम करने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी जो जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना भी एक दायित्व बनता है कि अनावश्यक हम घर से बाहर न निकलें, अनावश्यक गाड़ियों को लेकर न चलें। वही ठीक है लगातार ऋषभ, यानी कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस वक्त संतोषजनक तस्वीर तो है। एक बार मैं अभिषेक का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, साल का जो पहला दिन है वो नई उम्मीदों के साथ आया, नई किरणों के साथ आया है। अब इसमें मौसम का हम जिक्र कर रहे हैं, प्रदूषण को लेकर बात कर रहे हैं, तो प्रदूषण तो एक ऐसी लड़ाई है जिसको लेकर की तस्वीर अगर हम देखें तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश तो किसी तरीके से तस्वीर लगती है, और खास तौर पर दिल्ली से सटे जगहों पर, जिसमें गाजियाबाद आ जाता है, एनसीआर का इलाका आ जाता है। अब गाजियाबाद को लेकर के सरकार के प्रयास क्या है पॉल्यूशन कंट्रोल के मद्देनजर, और मौसम को लेकर के भी किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई है? जी, लगातार आपको बता दें कि प्रदूषण का जो लेवल था वो लगातार काफी खौफनाक बना हुआ था, जिस तरीकों को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा लगातार जो टीम है और मॉनिटरिंग की बात की गई थी, तो सब स्टेशन जो बनाए गए थे वो बढ़ा दिए गए थे, और लगातार उसकी जो मॉनिटरिंग है वो अभी भी की जा रही है, और टीमें जो लगातार गठित की गई थी, और कुछ समय पहले ग्रैब फूल लागू कराया गया था, तो उस पे भी जितने भी जो इनलीगल फैक्ट्रीज थी उन पर भी लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आए थे, जो बड़ा जुर्माना लगाया था। तो साफ तौर पर अभी भी जो गाजियाबाद नगर निगम है, सभी विभाग मिलकर प्रदूषण की लड़ाई को लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि स्थानीय जो लोग हैं उन्हें भी समर्थन करना सरकार का पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये लड़ाई केवल सरकार की नहीं, सिर्फ सभी लोगों की मिलजुल कर लड़ाई लड़के ही ये जीत पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लड़ाई एक साथ लड़नी होगी, चाहे बात पॉल्यूशन की करे या इस वक्त जो स्थिति संतोषजनक बनी है, ये भी एक लड़ाई का ही नतीजा है, जिसके जरिए आज हम ऐसा देख रहे हैं तस्वीर की साल के पहले दिन विजिबिलिटी अभी थोड़ी सी ठीक स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए, अभिषेक आपका भी और ऋषभ आपका भी। इस वक्त आपने मौसम को लेकर के जो अपडेट दी, अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से मौसम का हाल उनके शहर में इस वक्त बना हुआ है। फिलहाल एजेंडा एट 9 का बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।